मूवी के स्टार्ट में हम लोग एक आर्मी पर्सन को देखते हैं जो कि अपने घर में था और न्यूज़ सुनता है कि आज से जंग ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म होने की न्यूज़ सुनने के बाद वो अपने लिए एक हथियार बनाता है। दूसरी तरफ हम शहर में देखते हैं कि शहर में कुछ लोग चोरी करने के बाद वापस जा रहे होते हैं। उनके एक फ्रेंड को गोली लगी हुई थी। कुछ आगे जाने के बाद वो लोग अपनी वैन चेंज करते हैं। वैन चेंज करने के बाद वो एक एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। एम्बुलेंस में बैठने के बाद वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद ड्राइवर मिच से कहता है कि उस ट्रक के बारे में पता करो जिस ट्रक पर हमने वापस जाना था। मिच गैस स्टेशन पर जाकर उस आदमी को कॉल करता है। वो आदमी बताता है कि आप लोगों ने उन ऑफिसर्स को शूट किया है जिसकी वजह से आप लोगों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में पुलिस घूम रही है, इसीलिए मैंने ट्रक को वापस मंगवा लिया है। और कहता है कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो कल सुबह 8 बजे यहाँ से प्लेन निकलेगा और उससे ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। मिच कहता है कि हमारे दरमियान पहले से डिसाइड हो चुका था कि हम तुम्हें कितने देंगे पैसे। वो कहता है कि आप लोगों ने पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसीलिए मैं ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा हूँ। माइट अपने फ्रेंड्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि प्लान चेंज हो गया है। कल सुबह 8 बजे रोजर से एक प्लेन निकलेगा। हम लोग उस प्लेन में बैठकर अपने घर वापस जा सकेंगे। फिर वो अपनी वैन में बैठकर एक रात छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार नज़र आती है, मगर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर नज़र आता है। वो उस घर में चले जाते हैं। घर के अंदर उन्हें कुछ सोल्जर की फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं। बाहर एमएच और उसका फ्रेंड पैसे लेने गए हुए थे वैन से। उसका फ्रेंड एमएच से कहता है कि हमने आज तक बहुत सारे काम साथ किए हैं, लेकिन आज हम प्लान के बगैर काम कर रहे हैं। एमएच उसे यहाँ से निकलने की कीमत बताता है और कहता है कि अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ये पैसे देने पड़ेंगे। वापस आते हुए उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि ये घर काफ़ी अरसे से बंद है। इसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं और पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। एमिट्स अपने फ्रेंड को बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। एक फ्रेंड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एमिट्स उसे मारता है और कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हमें इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसी ने 2 ऑफिसर्स को मारा था। एमिट का एक फ्रेंड उसे फायर करके शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वो उसे उस घर से बाहर लाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद एमिट का फ्रेंड वहां अपनी गन फेंक देता है और वहीं पर उसे दफना कर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर से निकलते हैं और अपना ट्रक चेक करते हैं तो उनका ट्रक गायब होता है। वो फ्रेंड उस कब्र के पास जाता है जहां उन्होंने अपने फ्रेंड को गोली मारकर दफनाया था, मगर वो चेक करते हैं तो उसकी बॉडी वहां से गायब होती है। उन्हें वहां पर पैरों के निशान मिलते हैं। वो पैरों का निशानों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद एक आदमी उन पर अटैक करने के लिए अपनी गन से उन्हें देख रहा होता है। जंगल में जाते हुए उन्हें एक जगह एक लड़की नज़र आती है। मिच और 2 उसके फ्रेंड उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जो 2 फ्रेंड बच गए थे, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड पर हमला करके पैसों का बड़ा बैग लेकर वहां से भाग जाता है। ज़मीन पर पड़े फ्रेंड को जब होश आती है, वो भाग कर माइट के पास आता है और उसे बताता है कि वो पैसों का बैग लेकर भाग गया है। जंगल में जाते हुए कोई उसे तीर मार देता है। मरने से पहले वो अपनी गन से फायर करने लग जाता है, जिसकी वजह से दूसरे फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। एमिट्स और बाकी फ्रेंड उस जगह पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें वॉकी टॉकी और उसकी गन मिलती है। मर्डर करने वाला हिडन मैन उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एमिट उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वो लड़की उसे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, लेकिन किसी ने हम पर हमला करके मेरे हस्बैंड को मार दिया। आगे जाते हुए माइट के फ्रेंड को एक नोट नज़र आता है और कहता है कि पैसे इसी तरफ हैं। दूसरी तरफ हमें बैटमैन के बारे में दिखाया जाता है। माइट का फ्रेंड जो कि पैसे लेकर भागा था, वो उसके सर को उतारता है और उसके स्केलेटन को खाली कर देता है। ये सीन बहुत ही हॉररेबल था। आगे बढ़ते हुए माइट और माइट के फ्रेंड उसको देखते हैं जिसको उन्होंने गोली मारी थी।
माइट का एक फ्रेंड उसकी बॉडी देखकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जाते हुए उस पर भी अटैक होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। माइट और माइट के फ्रेंड उस मैडमैन को देख लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर वो मैडमैन वहाँ से भाग जाता है। माइट के फ्रेंड उसे दो बुलेट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बुलेट्स वो इस्तेमाल कर रहा है। माइट वो बुलेट्स देखकर कहता है कि ये तो बननी ही बंद हो चुकी हैं। इसके बाद वो दोबारा से मैडमैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते हुए उनके फ्रेंड को उसकी एक सुरंग का दरवाज़ा मिल जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि यहाँ से जल्दी आ जाओ, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो मैडमैन उसे शूट कर देता है। शूट करने के बाद उसका दोबारा से ऑपरेशन करता है और उसे ज़िंदा करता है। दूसरी तरफ वो लड़की भागते हुए एक आदमी के पास पहुंच जाती है गाड़ी में, और उससे कहती है कि मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में। मगर इतने में वो मैडमैन आ जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। लड़की पर बहुत ज़्यादा शूट करता है लेकिन लड़की बच जाती है। लड़की भागती हुई उस मैडमैन की कैब में गिर जाती है। माइट और माइट का फ्रेंड उस मैडमैन पर बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, मगर मैडमैन बचकर निकल जाता है। घर में पहुंचने के बाद मैडमैन अपनी टांग पर ऑपरेशन करता है क्योंकि उसे एक गोली लग चुकी थी। मैडमैन और माइट दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। एमिट उससे कहता है कि तुम हमें पैसे दे दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैडमैन कहता है कि मरने से पहले तुम्हारे दोस्त ने मुझे बता दिया था कि तुम कहाँ जाना चाहते थे, और फिक्र मत करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। एमिट उससे कहता है कि अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद माइट और माइट का फ्रेंड आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पर अपना पैसों वाला बैग देखते हैं। माइट का फ्रेंड भागकर उस बैग की तरफ बढ़ता है, मगर उस जगह बम होने की वजह से बैग फट जाता है जिसकी वजह से सारे पैसे जल जाते हैं। इसके बाद माइट का फ्रेंड वहां से चला जाता है। माइट का फ्रेंड जाते हुए उस गार में पहुंच जाता है। वहां पर वो बहुत सारी गन्स देखता है और एक जगह बहुत सारा बारूद देखता है। दूसरी तरफ लड़की भी उसी गार में होती है और उसके पास आ जाती है। माइट का फ्रेंड उसे गन देता है और कहता है कि यहाँ से बाहर चली जाओ। लड़की वहाँ से चली जाती है। बाहर माइट भी उस मैडमैन के घर पहुँच जाता है। उसके घर में पहुँचने के बाद उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि बताओ कैसा लग रहा है। मैडमैन उसे अपनी बातों में उलझाकर उसको गन से शूट कर देता है, और फिर देखता है कि माइट का फ्रेंड उस गार में बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है जिसकी वजह से गार टूटने लग जाती है। मैडमैन उस गार में आता है। वो लड़की वहाँ से बाहर का रास्ता देख रही थी, मगर मैडमैन उसे पकड़कर उसे मार देता है। इसके बाद माइट का फ्रेंड के सामने आ जाता है। माइट का फ्रेंड उस पर शूट करता है जिसकी वजह से मैडमैन को वहाँ से भागना पड़ जाता है। माइट का फ्रेंड उसका पीछा करता है, मगर मैडमैन उसे शूट कर देता है। शूट करने के बाद उसके पास आता है। माइट का फ्रेंड अपने नाइफ से उसको कट लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारा बारूद पड़ा था, और उसे आग लगा देता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। मैडमैन वहाँ से भाग जाता है। बाहर माइट को जब होश आता है वो उठकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। मैडमैन उसके सामने आता है और बॉम्ब से उसकी गाड़ी को उड़ा देता है। यहीं पर फ्रेंड इस फिल्म का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।